जो छोटे शहर होते हैं, टीयर 2 टीयर 3 के शहर होते हैं, बड़े दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहा, छोटे छोटे शहर होते हैं, जैसे लखनऊ के आसपास बहुत सारे शहर होंगे, गोपालगंज के आसपास बहुत सारे शहर होंगे, कोलकाता के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे शहर होंगे। ऐसे हर बड़े शहर के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे शहर होते हैं। सर, आपको नहीं लगता कि इन छोटे शहर्स में 10 में से 8 लोग आज भी ऐसे हैं जिनको म्यूचुअल फंड SIP के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको कुछ नहीं पता कि ये जो लोन दिलवाते हैं वो कैसे कमाते हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि सेविंग अकाउंट जो खुलवाते हैं वो कैसे कमाते हैं, जिनको ये नहीं पता कि LIC एजेंट कितना और कैसे कमाता है? नहीं पता ना उनको। तो मैं कहता हूं आप उनके खुलवाने में क्यों नहीं मदद करते? वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट इसको कहते हैं। मैं LIC एजेंट बनने को नहीं कह रहा, मैं रियल एस्टेट एजेंट बनने को नहीं कह रहा, मैं सबका SIP करवाने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनो। क्या फर्क होता है एक एजेंट और कंसल्टेंट में? एजेंट बेचता है, अपना कमीशन लेके घर जाता है, एक चीज बेचता है, अपना कमीशन लेके घर जाता है। कंसल्टेंट 2 चीजें कमाता है, एक तो अपने कंसल्टेंट की फीस भी लेता है और दूसरा उसके थ्रू जो बिका उसका भी कमीशन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मुझे लगता है इनफैक्ट 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती है। आप कहोगे हमको भी नहीं है, कोई बात नहीं, इतने सारे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो। अभी बताता हूं, एक तरीका बताता हूं। फाइनेंस सीखना है ना, वेल्थ मैनेजमेंट सीखना है, अभी बता रहा हूं एक तरीका। तो चलो बता ही देता हूं। बता दूं क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, लिख के बताओ, जल्दी से लिख के बताओ। कमाई मोटी है, कमाई तगड़ी है, बहुत तगड़ी कमाई है बिना इन्वेस्टमेंट के। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तो जैसा मैंने बताया कि 10 में से 8 लोगों को फाइनेंस की नॉलेज नहीं है आज भी, SIP तक की नॉलेज नहीं है उनको। म्यूचुअल फंड तक नाम सुना होगा उन्होंने, लेकिन अभी तक किया नहीं हो। डर लगता है पैसे वाले के, भाग गई कंपनी तो हमारा पैसा कहां चला जाएगा, इससे बढ़िया बैंक में FD कर देते हैं। मतलब वो FD में डाल करके अपना पैसा सड़ाने को तैयार है, लेकिन म्यूचुअल फंड में डालेगा। नॉलेज नहीं, नॉलेज क्या है? कहते हैं हमको भरोसा नहीं भैया इन ऐप में, एंजल वन ये सागर सर बोले तो भाग गई तो। सर, कमी भरोसे की नहीं है, कमी नॉलेज की है। हम वो नॉलेज डेवलप करने में लोगों का काम हेल्प करेंगे। तो अब जैसे मान लो आप एक कंसल्टेंट हो, एक कंसल्टेंट के पास सारी सुविधाएं होती है। एक कंसल्टेंट इंश्योरेंस भी बेचता है, एक कंसल्टेंट SIP भी करवाता है, बैंक अकाउंट भी खुलवाता है, लोन भी करवाता है, पॉलिसी बेचता है, रियल एस्टेट में फ्लैट भी दिलवाता है, जमीन भी दिलवाता है, सारी सुविधाएं उसके पास होती है, तभी तो उसको कंसल्टेंट कहते हैं। और लोगों की नीड के अकॉर्डिंग वो सलाह दे पाता है। अब आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है, वो कहता है अरे सुनिए जरा, हमको 1,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट करके बढ़िया ऑप्शन बताइए ना। आप अगर नॉलेजेबल नहीं हो तो आप ये कह दोगे उसका RD कर दो बैंक में, रिकरिंग डिपॉजिट। क्या मिलता है? 6% 7%। बैंक पैसा सड़ जाएगा उसका, इन्फ्लेशन खा जाएगा उसका, कुछ नहीं बढ़ के मिलने वाला। लेकिन अगर आप जानकार हो तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, SIP करवा लो, म्यूचुअल फंड करवा लो। फिर वो पूछेगा कौन से म्यूचुअल फंड लेना है, कैसे लेना है, आप उसको गाइड करो। ठीक है? अच्छा, जब आपने कोई म्यूचुअल फंड को गाइड किया, आपका भी कमीशन बना। वो आदमी कहता है कि अरे, या कोई और आदमी आता है, वो कहता है भैया हमारे पास तो देखो 2 लाख रुपए आए हैं, पॉलिसी लिया था हमने, वो मैच्योर हो गया है, 2 लाख रुपए कहाँ डालें हम? तो अब आप उसको SIP सजेस्ट नहीं करोगे, आप उसको FD सजेस्ट नहीं करोगे। अगर जानकार हो तो आप उसको बताओगे कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड है, जिस लैंड में अगर आप आज डालते हो तो ये 3-4 साल में 2 गुना होकर के आपको मिल जाएगा। अप्रिशिएशन बहुत चल रहा है, काम बढ़िया हो रहा है उस लैंड पे, ये बन रहा है, वो बन रहा है, जो भी सच बात होती है वो सारी चीजें। आपने उसको लैंड सजेस्ट किया, उसने 2 लाख रुपए डाल दिया। 2 लाख रुपए में पता चला 20,000 रुपये आपका कमीशन बन गया। कल को वही आदमी आपको कहता है कि भैया कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह है, बनवाना है, या आपने ही उसको सजेस्ट कर दिया, भैया आपने लैंड ले लिया है, आपका इतना बड़ा SIP चल रहा है, क्रेडिट कार्ड भी ले लो, क्रेडिट कार्ड में ये कैशबैक मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, जो फीचर्स होते हैं आपने उनको बताया, और पर कार्ड आपका 2,000 रुपये बनता है। तो ऐसे मान लो आपने अगर महीने भर में 10 लोगों को भी क्रेडिट कार्ड दे दिया, सर 2,000 रुपये आ रहे हैं आपके पास, 10 × 2 20,000 रुपये हो गए। सर 20,000 रुपये सिर्फ क्रेडिट कार्ड से आ गया। अच्छा, उसी आदमी को कोई इंश्योरेंस भी चाहिए होगा, हर आदमी आज के टाइम में इंश्योरेंस लेता है। वो अल्लू जल्लू फालतू इंश्योरेंस मत बेचना, लोगों को इंश्योरेंस दो तो अच्छी चीज दो, अच्छे सलाह के साथ दो, सब कुछ समझा करके दो। और उस आदमी को मान लो आपने कोई टर्म इंश्योरेंस बेचा या फिर मेडिकल इंश्योरेंस बेचा, वो तो सबकी जरूरत है आज के टाइम में, हर आदमी की जरूरत है मेडिकल इंश्योरेंस। अब मान लो मेडिकल इंश्योरेंस बेचा, और मेडिकल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन बनता है 30% उसके पहले प्रीमियम का, और उसका प्रीमियम गया मान लो 20,000 रुपये। 20,000 रुपये चला ही जाता है ठीक ठाक, 5 लाख 7 लाख रुपए का अगर प्रीमियम कोई इंश्योरेंस अगर लेता है और उसकी एज 30 के आसपास है, तो 20,000 का प्रीमियम बना, फैमिली वाला लिया उसने, तो 20,000 का 30%,
6,000 रुपये आपका बन गया। ऐसे आपने 10 लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस कराया, सर 60,000 रुपये इसने बन गया। तो आपने 60,000 रुपये इंश्योरेंस करा के भी कमा लिया, उसी आदमी को क्रेडिट कार्ड भी दिलवा दिया था, उसी आदमी को जरूरत पड़ी थी तो आपने रियल एस्टेट भी दिलवा दिया था, उसी आदमी को कल को लोन वोन की जरूरत पड़ी तो लोन भी करवा दिया आपने, उसी आदमी का आपने बैंक भी खुलवा दिया था। मतलब क्लाइंट एक ही है। एक क्लाइंट को आपने कितना कुछ बेचा, और अच्छी बात यह कि सारा अच्छा चीज बेचा है, किसी में उसका नुकसान नहीं है। देखो अच्छी चीज रिकमेंड करोगे ना तो एक क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट ला करके देगा। चोर चक्कड़ सर्विस देने वाले जो होते हैं ना, उनमें और एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर में यही फर्क होता है। चोर चक्कड़ वाले धोखे के साथ एक बार तो बिजनेस ले लेते हैं क्लाइंट से, दोबारा उनके पास सेम क्लाइंट नहीं दिखता और गाली अलग देता है, इसने मेरा पैसा खराब करवा दिया था, इसके पास मत जाना। लेकिन जो अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है, अच्छे सजेशंस आपने उनको दिए हैं, तो फिर वो एक क्लाइंट आज गया है ना, प्रॉफिट करवाया ना हमने, म्यूचुअल फंड ने देखा उसका पैसा बढ़ गया, अरे प्रॉपर्टी में 1 साल बाद सच में पैसा बढ़ गया, अरे हमारा इसने देखो लोन बनाया था, कितना बड़े लोन, क्रेडिट कार्ड दिए, दिलवाए, एक नंबर क्रेडिट कार्ड है, हमको तो बहुत फायदा मिल रहा है। 10 क्लाइंट लेकर के देगा आपको, 20 देगा, 50 देगा, आपको नहीं पता। अभी भी अगर आपको ये सवाल है लेकिन सलाह क्या देंगे, सिखाएंगे कैसे, कैसे से? अरे भैया किसी भी बैंक में चले जाओ, जिसका क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए, पूरा बिठा करके समझाएगा, लोन का फायदा बिठा करके समझाएगा, इंश्योरेंस वाले किसी के पास चले जाओ बिठा के समझाएगा, इंश्योरेंस का फायदा कैसे बेचना है वो भी बताएगा, और साथ में उसका कोई जो सीनियर होगा, उस सीनियर आपके साथ जाएगा बिचवाने के लिए। शुरुआत में थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करते करते किसी और को लेके जाओ, माहिर बन गए फिर तो सलाह दो ना लोगों को। वेल्थ मैनेजमेंट सीखना है, यूट्यूब पे सीखो, कुकू एफएम पे सीखो, ऑडियो बुक सुनो, नॉलेज बढ़ाओ, हफ्ता भर लगो इन चीजों में, उसके बाद मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो एक बार फिर से लिख के बताओ मुझे। सर हमने तो पहले लिख दिया है, अब फिर से लिखो। नहीं फिर से लिखो, लिखना पड़ेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं बताओगे तो आगे, अरे हमको बताओ, पता चलता है भैया, मजा आ रहा है, सही सही ट्रिक बता रहे हैं हम, ठीक है। हाँ ये हुई ना बात। और इन सब में से किसी में से पैसा नहीं लग रहा ना, आपको वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने में पैसा लगा है, ना इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी खोलोगे, इन्फ्लुएंसर वाली एजेंसी, उसमें पैसा लग रहा है। कुछ हल्का फल्का कहीं लाइसेंस लेने में लगे 10-20 रुपये, 100-200 रुपये, 1000 रुपये लगे, वो छोटा मोटा लगे तो चलता है। मोटा पैसा कोई मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है ना।